दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसके जानिब अपना रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप शायद अब तक नहीं जानते होंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको खाना काबा से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी मुसलमानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। जैसा काबा आज हम और आप देख रहे हैं, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। वक्त वक्त पर काबा की तामीर की ज़रूरत रही है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खाना काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की है, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस ज़मीन पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया था, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों से पत्थर ला लाकर काबे शरीफ की नींव रखी। उसके हज़ारों सालों बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ानी नूह आया था, तब खाना काबा तूफ़ान की वजह से ढह गया था, मगर काबा शरीफ की नींव बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस नींव पर खाना काबा को फिर से तामीर किया। दोस्तों, उसके बाद वक्त के साथ आने वाली आफतों और कुदरती हादसों की वजह से खाना काबा को फिर से तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी में यानी कि नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया था। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से ही करेंगे, मगर वो पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हो सके और काबा की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्ला मलिक बिन मरवान के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और फिर उसी नींव पर फिर से काबा को तामीर किया। दोस्तों, उसके बाद कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिरी में 1996 में तफसील के साथ खाना काबा की तामीर हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और इसकी बुनियाद को मजबूत करके एक नई छत इस पर डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर थी और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि खाना काबा के आसपास पहले तैराकी भी की जा सकती थी। खाना काबा पहाड़ों के निचले हिस्से में होने की वजह से एक मसला यह भी था कि मक्का में जब भी कभी बारिश होती थी तो खाना काबा में अक्सर सैलाब आ जाता था और खाना काबा आधा पानी में डूबा रहता था, और यह मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात भी नहीं थी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या इसकी वजह से खाना काबा का तवाफ रुक जाया करता था, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। काबा का तवाफ नहीं रुकता था, बल्कि मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा को हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से साल में सिर्फ 2 ही मरतबा खाना काबा को खोला जाता है, और उसमें भी सिर्फ आला शख्सियत ही दाखिल हो पाते हैं, यानी कि हर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा वापस निकलने के लिए, और इसमें एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है, और ये दरवाज़ा 1979 में तामीर किया गया था। इसको 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था, और खाना काबा में जो एक खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है।
दोस्तों, क्या आप जानते हो कि खाना काबा के गिलाफ का कलर पहले कई तरह का होता था। आज हम मुसलमानों को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में ही काबा शरीफ को देखने की आदत हो चुकी है। हम दूसरे कलर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, मगर पहले खाना काबा पर कई तरह के रंगों का गिलाफ चढ़ाया जाता था, जिसमें हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल था। दोस्तों, जिस कपड़े से काबा को कवर किया जाता है उसको किस्वा कहा जाता है, और यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है और जिस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी हुई होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफ काबा को चेंज किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। हर साल काबा के गिलाफ पर लगभग $60 मिलियन यानी कि लगभग 42 करोड़ इंडियन रुपए खर्च होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा की तादाद 2 है। काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा शरीफ बना हुआ है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया है कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है। यहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर रोज़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो कभी वापस नहीं आते हैं, यानी कि हर दिन यहाँ पर फरिश्तों का एक नया दस्ता आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि खाना काबा की चाबियाँ किसके पास रहती हैं? आप सोच रहे होंगे कि खाना काबा की चाबियाँ सऊदी हुकूमत के पास रहती होंगी, मगर हम आपको बता दें कि काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई सऊदी हुकूमत के पास नहीं रहती हैं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के ख़ानदान के पास मौजूद रहती हैं। दोस्तों, मक्का फतेह के बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ सौंपी गई थी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चाबियों को अपने पास रखने की बजाय बनी सेबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक काबा शरीफ की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदान के पास मौजूद हैं, और नबी के फरमान के मुताबिक क़यामत तक इन्हीं के पास मौजूद रहेंगी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको खाना काबा से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।